हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम लोग फिर से एक क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है हमारा एसएससी का, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताया है ये कि थोड़ा ये ज़्यादा पुराना है। तो आज हम लोग कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन होगा वो भी देखो, ट्रिक्स पे भी आज ट्रिक्स भी लगेगा। मैं कुछ कुछ ट्रिक्स भी समझाऊंगा, बट ऐसे एज ए टॉपिक जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ये उस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और बेटा एक चीज़ मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, अभी सीएचएसएल की वैकेंसी आई है, ठीक है। तो सीएचएसएल का जो वैकेंसी आई है, तो मैं सीएचएसएल का जो पीवाईक्यू करूंगा वो मैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यू नहीं करके, वो जो पीवाईक्यू है वो पूरा थियोरेटिकल कंसेप्ट मैं आपको एक बार दे दूंगा, उस पर कुछ क्वेश्चंस करा लूंगा, वो होंगे पीवाईक्यू ही, बट थोड़े ज़्यादा पुराने होंगे। थोड़े ज़्यादा पुराने मतलब 7 साल 8 साल 10 साल के अंदर का ही होगा, ठीक। और उसके बाद हम लोग उसका पीवाईक्यू सीरीज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने कल एक लास्ट क्वेश्चन किया था, ये 3+2√2⁻³ वाला, ठीक है। आज हम लोग एक करें, जो आज का जो कंसेप्ट होगा हमारा, आज का जो क्वेश्चन कंसेप्ट होगा, वो क्वेश्चन कंसेप्ट बेटा हम देंगे आपको आ, इससे रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन से, वो हम लोग करेंगे आज। तो आज का क्वेश्चन होगा हमारा, आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहेगा द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है √5 अपॉन √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 माइनस 3√3 अपॉन √5 प्लस √2 प्लस 2√2 अपॉन √5 प्लस √3, √5 प्लस √3। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बेटा इस इतना बड़ा व्हाट आपका रहता है, तो इस टाइप का जो डिनोमिनेटर हो, एक चीज ध्यान देना कि जैसे डिनोमिनेटर हो या न्यूमरेटर हो, हम किसी के भी कंजुगेट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन में अंतर नहीं आता तो उसको हम लोग रेशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज। ऑब्वियसली दिख रहा है इरेशनल नंबर्स हैं, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर्स हैं, तो इरेशनल नंबर्स है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेशनलाइज, ठीक। अब एक चीज गौर करना बेटा, जब रेशनलाइजेशन करो ना, तो सिंपल सी बात है, हम आपको अभी बना देते हैं कि जनरल तरीके से कैसे बनाएंगे। हम आपको वो सारा कुछ बना देते हैं। √5 लिखा मैंने, √3 प्लस √2, और इस टाइप के क्वेश्चन का भी एक ट्रिक आपको हम बनाने का बता देंगे, कैसे आपको करना है। √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2 माइनस 3√3 अपॉन √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2 प्लस 2√2 अपॉन √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3। अब देखो, यहीं पर से मैं आपको एक ट्रिक का भी समझा रहा हूँ, ठीक है। एक ट्रिक का वो समझाऊंगा। आप एक चीज गौर कर रहे हैं, इसमें वन वन इंटू भी ऐसे हम लिख सकते हैं। एक चीज गौर कर रहे हैं कि इन दोनों का अंतर जो है सो एक है। इसमें देखिए, इसमें 3 है, तो इसका अंतर कितना है बेटा, 3 है। इसमें 2 है, गौर कीजिएगा, तो इन दोनों का अंतर क्या है, 2 है, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जैसे ये तो आपको एकदम जनरल सॉल्यूशन जो है वो हम करके आपको अभी मैं बस एक समझा रहा हूँ। देखिए, इसका कंटिन्यूएशन तो अभी हम यही करेंगे, लेकिन इससे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये कितना हो जाएगा बेटा, √5 इंटू √3 माइनस √2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू √5 माइनस √2 अपॉन √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 इंटू √5 माइनस √3 अपॉन √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब एक चीज देखो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो,
ये रूट 15 हो जाएगा, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। ये रूट 10 हो जाएगा, ठीक। अपॉन कितना होगा, ये रूट 3 का होल स्क्वायर 3 और रूट 2 का होल स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 कितना 1, माइनस इसको ब्रैकेट में रखना। ये देखो तो 3 इंटू रूट 15 माइनस रूट 6, इसको ये ब्रैकेट कर दो। अपॉन आप गौर कीजिए, रूट 5 का होल स्क्वायर 5 और रूट 2 का होल स्क्वायर 2, 5 में से 2 जाएगा 3, प्लस ये 2 इंटू रूट 10 माइनस रूट 6 अपॉन रूट 5 का होल स्क्वायर 5, रूट 3 का होल स्क्वायर 3, मतलब 2। अब एक बात गौर करना बेटा, क्या ये कैंसिल हो जाएगा? यही मैं बताना चाह रहा था आपको। तो रिजल्टेंट हमारे पास कितना आएगा बेटा, रूट 15 माइनस रूट 10 माइनस रूट 15 प्लस रूट 6 प्लस रूट 10 माइनस रूट 6। अब एक बात गौर कीजिएगा बिट्टू, बात गौर कीजिए, रूट 15 और ये कैंसिल, रूट 10 कैंसिल, रूट 6 और रूट 6 कैंसिल, बराबर 0 आंसर आ गया, ठीक। अब सुनो, अब आपने देखा ये कि इनका अंतर जो मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि ये डिफरेंस आपका इसका होगा, तो मतलब ये मेरा आगे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बस करना क्या है कि इसके कंजुगेट से, रूट 5 प्लस रूट 2 के कंजुगेट से बस आपको ऊपर में मल्टीप्लाई करना है, नीचे कुछ नहीं करना है। मतलब जैसे अगर इसका मैं देखूं तो आपको क्या करना है, रूट 5 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3 इंटू रूट 5 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3। बस यही करना था, एक लाइन में आपका बन जाएगा। ये कितना, रूट 15 माइनस रूट 10 माइनस रूट 15 प्लस रूट 6 प्लस रूट 10 माइनस रूट 6। आपको इतना करने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, बराबर 0। एक लाइन में सॉल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे अरेंज करना है। होप सबको समझ में आ गया होगा। नहीं अगर समझ में आया तो एक बार फिर से पॉज कीजिए, बैक कीजिए, थोड़ा सा फिर से देखिए ये शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको क्या बोला। चलो एक बार और मैं बता देता हूं। आपने देखा यहां पर एक चीज गौर करो बेटा, यहां पर 2 है, इनका इस क्वेश्चन में अंतर दोनों का 5 और 3, रूट अभी भूल जाओ, ट्रिक से थोड़ा सा भूल जाओ। 5 और 3 का अंतर कितना, 2। यहां 3 है बेटा, 5 और 2 का अंतर कितना, 3। यहां बेटा 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, 3 और 2 का अंतर क्या। तब उस केस में क्या करेंगे, इस केस में करेंगे बस इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर होगा। क्लियर? होप सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्वायर रूट पे क्वेश्चन है। देखो स्क्वायर रूट पे क्वेश्चन एकदम आराम से बनाना है बेटा। क्वेश्चन है मेरे पास, रूट अंडर 8 माइनस 2 रूट 15 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक, इसका मैं दोनों मेथड आज आपको बताऊंगा। आज इसको कैसे बनाना है, बेसिकली दोनों मेथड, लॉन्ग मेथड से भी हम आपको बता देंगे आज, और लॉन्ग मेथड से बताएंगे तो जरूर, लेकिन आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का अपन शॉर्ट मेथड भी करेंगे। ठीक, तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ हम लॉन्ग मेथड से बताने जा रहे हैं, नहीं, इसका शॉर्ट मेथड भी। पहले तो मैं शॉर्ट मेथड ही बता देता हूं। पहले तो आप चुपचाप लिखिए रूट, ये एकदम आराम से लिख लीजिए। 8 को इस कदर बाइफरकेट करो, इस कदर बाइफरकेट करो कि ऐड करने पर 8 है और मल्टीप्लाई करने पे 5। तो भाई इसको हम 5 प्लस 3 लिख सकते हैं। अभी 15 को भी यही कर दो, इसको हम लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 3। अब देखो तो बेटा, इसको 5 को हम लोग अगर कुछ ऐसा लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट 5 माइनस रूट 3। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो 2 से 3 लाइन में आपका बन जाएगा अगर प्रैक्टिस रहेगा तब। अब सेकंड मेथड की बात कर लें। सेकंड मेथड,
इसका सेकंड मेथड हम लोग कैसे करेंगे? देखो लॉन्ग मेथड है, बट एक बार समझ लो, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। एक बात ध्यान देना है, वहां पे लॉन्ग मेथड में क्या करते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। तो मान लेते हैं कि रूट अंडर 8 - 2 √15 इज इक्वल टू √x - √y। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 8 - 2 √15, ये रूट में है कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू √x - √y का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, x + y - 2 √xy। ठीक, अब क्या करो, लाइक टर्म को इक्वेट करो, x + y बराबर कितना आएगा, 8, 2 √xy बराबर कितना आएगा बेटा, 2 √15। अब ये 2 काटो नहीं, यहां से क्या करो, इसको स्क्वायर फिर से एक बार कर देंगे तो 4xy इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। ठीक, इसमें इक्वेशन का इस्तेमाल होता है, समीकरण का। अब देखो तो x + y दिया हुआ और 4xy दिया हुआ है, तो एक फॉर्मूला होता है, x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + y का होल स्क्वायर -4xy, दैट इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर -60 बराबर 64 - 60 बराबर 4, मतलब x - y बराबर 4 और x + y बराबर 8 तो दिया ही हुआ है। तो इससे ये जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, x बराबर कितना आएगा, देखो x बराबर आएगा हमारे पास 6, 4, और x - y बराबर 4 आए, सॉरी ये तो बराबर x - y बराबर 2 हो जाएगा ना, x - y बराबर हमारे पास 2 हो जाएगा। अगर 2 हो गया तो x बराबर कितना आएगा बेटा, 8 हो तो 10, 10/2 5। इक्वेशन में हम आपको ये सॉल्व करना बताएंगे, हालांकि सबको पता होगा। एंड y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, x बराबर 5 है तो y बराबर 3। तो रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट हमारा कितना था बेटा, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट हमने लिया था √x - √y, दैट इज इक्वल टू √5 - √3। आप देख लो, हालांकि ये लॉन्ग है, मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा, सेकंड मेथड को रिकमेंड नहीं करूंगा, आप इसमें फंस भी सकते हैं, तो आप फर्स्ट मेथड को ही। लेकिन हाँ, कहीं कहीं ना कुछ प्रॉब्लम भी आएंगे, हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे स्क्वायर रूट पे, ठीक है, जिसमें 2 नहीं रहेगा, 2 आपको लाना होगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करके आपको चेंज करना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, ये क्लियर सबका? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, क्वेश्चन है हमारे पास, देखो अब क्वेश्चन क्या दे रहा है, इस कदर से कुछ क्वेश्चन है, रूट अंडर √12 -√8 इंटू √3 प्लस √2 बटा 5 प्लस √24 इज इक्वल टू वॉट। इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक नॉर्मल तरीका देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम लोग को बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। सबसे पहले तो ये आप देख रहे होंगे, इसको हमको तोड़ना है। तोड़ेंगे अगर बेटा तो ये देखो, तो √4 × 3 माइनस √4 × 2, ठीक ये आएगा, इंटू √3 प्लस √2 अपॉन 5 प्लस √4 × 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो तो बेटा ये ऐसा होगा क्या, 2√3 माइनस 2√2 इंटू √3 प्लस √2 अपॉन 5 प्लस 2√6, क्योंकि 4 है 2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो बेटा क्या इन सब में से हम 2 कॉमन निकाल लें तो √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 आएगा अपॉन 5 प्लस 2√6। ठीक,
5 प्लस 2√6, और ये जो है √3 माइनस √2 इंटू, ये तो 1 हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा बचेगा कितना हमारे पास, √2/5 प्लस 2√6। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ये फिर से स्क्वायर रूट आ गया, बाइनोमियल सर्ट्स का स्क्वायर रूट निकालना। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर तो हम शॉर्ट मेथड ही लगाएंगे। तो ये क्या करेंगे, 3 2 5, 3 2 जा 6, मतलब √3 प्लस √2 हो जाएगा। अगर ज़्यादा करना है तो इसको √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2 कर दो। मतलब आंसर कितना आएगा बेटा, √2 इंटू √3 माइनस √2, मतलब √6 माइनस 2 इज द करेक्ट आंसर। ये मेरा आंसर है। अब ये फैक्टर ध्यान दीजिएगा, मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला है, स्क्वायर रूट अभी मैंने आपको बता दिया। जैसे √5 प्लस 2√6 है, ठीक है, तो 5 को ऐसा बाइफरकेट करें कि ऐड करने पर 5 और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो ऐसा तो सिर्फ 3 प्लस 2 ही हो सकता है, 3 प्लस 2 5, और फिर आपका 3 इंटू 2 6। तो फिर से इसको देख लीजिए, √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और ये बराबर कितना हो जाएगा, √3 प्लस √2। यही मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, क्लियर, सबका क्लियर। अब देखो, रेशनलाइजेशन का ही आएगा, लेकिन उसका क्वेश्चन जो होगा थोड़ा सा अलग होगा। अब जैसे क्वेश्चन मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√4 प्लस √3 प्लस 1/√100 प्लस √99 इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि अंतर आप देख लीजिए, दो में से एक जाएगा कितना, दो में से एक जाएगा कितना, एक। 3 और 2 का अंतर कितना, एक। 4 और 3 का अंतर कितना, एक। 100 और 99 का अंतर कितना, एक। कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे हम लोग बेटा, हम लोग इसमें बस √2 सीधा लिख दो, √2 माइनस 1 प्लस √3 माइनस √2 प्लस √4 माइनस √3 प्लस डॉट 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 प्लस √100 माइनस √99, बस यहीं तक लिख दो और कुछ नहीं करना है। ठीक, अब देखो तो बेटा, एक चीज देखो, ये √2 कैंसिल होगा, यहां से √3 कैंसिल होगा, यहाँ कुछ ना कुछ ये √4 भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, √99 भी कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल नहीं होगा, क्यों, ये क्यों कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि एक पहले इसके बाद भी तो होना चाहिए, 101 माइनस 100 रहता तब ना होता, तो यहीं तक ब्लॉक हो गया। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा बेटा, √100 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 1 बराबर 9 आंसर। ज़्यादा आपको नहीं चलना है, क्लियर, यहाँ तक होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया हुआ है कि x माइनस √24 इंटू √75 प्लस √50 अपॉन √75 माइनस √50 बराबर 1। तो x बराबर व्हाट, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले तो हम इसको तोड़ लेते हैं। तो ये कितना लिख सकते हैं, 6 चौको 24, मतलब 2√6 इंटू ये 25 तिहाई 75, मतलब 5√3 माइनस 25 दूनी 50, 5√2 अपॉन, फिर से देख लीजिए, 25 तिहाई 75, 5√3 माइनस 5√2। ठीक, और ये मेरा प्लस में है, सॉरी। ठीक, बेटा ये इतना 1 दिए हुए, एक बात बताओ, यहाँ पर आप गौर कर रहे हैं, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, और ये मल्टीप्लाई में है, और यहाँ भी 5 है, तो ये तो बेटा मेरा कॉमन हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x माइनस 2√6 इज इक्वल टू सिंपल √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 आ जाएगा। ठीक,
बराबर, तो इसको अगर हम करेंगे √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2 से, देख लो फिर से अंतर एक है, हमारा एक ही अंतर है बस, √3 माइनस √2 कितना करेंगे होल स्क्वायर, 5 माइनस 2√6। ये किसके बराबर, x माइनस 2√6 बराबर 5 माइनस 2√6। अब बेटा एक बात बताओ, ये तो मेरा कैंसिल हो जाएगा ना 2√6, तो दिस इंप्लाइज x बराबर कितना, 5। सिंपल आंसर। ठीक है, छोटा सा दिमाग देखो, रेशनलाइजेशन में ना लॉन्ग नहीं है, रेशनलाइजेशन में बस थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस अगर क्लियर रहा तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया क्वेश्चन की √20 प्लस √12 प्लस क्यूब रूट ऑफ 729 माइनस 4 अपॉन 4 अपॉन √5 माइनस √3 माइनस √81 बराबर व्हाट। ठीक, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एक चीज ध्यान देना बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते क्या है, आराम से पहले तो तोड़ लो, पहले एकदम तोड़ लो। 5 चौको 20, 2√5 प्लस 4×3 = 12, 2√3। ये 9 क्यूब बराबर 729 होता है, 9 में 81 नमा 729, तो 9, सिंपल 9 माइनस, फिर देखो तो इसमें ये है 4 इंटू सीधा सीधी √5 प्लस √3 अपॉन, सिंपल मैं दे रहा हूँ, जो डिफरेंस बचेगा वही 2 कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस 9। ये बेटा एक बात गौर करना, ये 9 और 9 कैंसिल हुआ, और हाँ जो अगर आप लोग को कभी डाउट लगे ना तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ लेना, नंबर यहाँ पे है ऑलरेडी, आप मेरे से डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर दो अगर कोई डाउट आती है किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो आप पूछ लो। अब देखो तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 2√5 प्लस 2√3 माइनस 2√5 माइनस 2√3, बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, 2√3 2√3 2√5 2√5 बराबर कितना आया, 0, 0 इज द आंसर, सिंपल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, अब आप पूछेंगे कि सर क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, मैं इसका ना ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चन एक दे रहा हूँ। ठीक है, एक ऑप्शन के साथ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप देखिएगा उस क्वेश्चन को। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, मान लिया जाए कि ये आया हुआ क्वेश्चन है, 1/2 माइनस √3, ठीक, प्लस 1/3 माइनस √8 प्लस 1/4 माइनस √15। देन ऑप्शन पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, मैं ऑप्शन इसीलिए दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है a इज लेस देन 18 बट a इज नॉट इक्वल टू 9, a इज ग्रेटर देन 18, a बराबर 18 या a बराबर 9। ये मेरा ऑप्शन है, ये मेरा बेटा ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी और डी। इसको कैसे बनाएंगे, अब सुनो, ये तो सीधा सीधी भाई 2 प्लस, क्योंकि 2 और 3 का अंतर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस √3। ठीक, अब ये 3 और 8 में देख लेना, 3 और 8 में देखो तो 3 हम देखेंगे, लेकिन 8 को कितना लिख सकते हैं, 2√2, 2√2, तो यहाँ पे 3 और 2 का अंतर कितना, 1, तो इसका मतलब कि ये होगा मेरा 3 प्लस √8। ठीक, ये 4, 5×3 = 15, इसका स्क्वायर करो, नहीं तो इसका स्क्वायर करके चेक किया करो, इसका सिंपल आसान तरीका स्क्वायर करके चेक किया करो। ठीक है, इसको भी स्क्वायर करके ही चेक किया करो, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 16 में से 15 गया 1, तो ये कितना हो जाएगा, +4 प्लस √15। तो बेटा कितना आया, 4 3 7 2 9 प्लस √3 प्लस √8 को लिख दो, √2 प्लस √15। एक बात देखो तो बेटा, 9 से तो डेफिनेटली बड़ा होगा और बराबर भी नहीं होगा, बराबर भी नहीं होगा और बड़ा तो होगा ही होगा। ठीक, बड़ा तो होगा ही होगा। अब वैल्यू से अगर दिमाग लगाएं
अगर वैल्यू से दिमाग लगाएं, हम पॉइंट में एक तक लेंगे, ये ध्यान रखना आपको। तो ये तो मेरा गया पहले ऑप्शन, ये मेरा ऑप्शन चला गया। ठीक, ए बराबर 18, ए इज ग्रेटर देन, तो ये भी अभी अब हम लोग छोड़ देते हैं, देखते हैं कितना आता है। एक बात बताओ, 9 प्लस √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732, लेकिन लेंगे हम लोग 1.7, हम एक ही डिजिट तक लेंगे। ठीक, 2 √2 का कितना आ जाएगा बेटा? मतलब 2.8 अप्रोक्सीमेटली आएगा। अब 15 का 3.9 अप्रोक्स आएगा। ऐड करोगे तो 9 3 12 2 14 1 15 15 1 16 16 17.4 आ रहा है, 17.4 अप्रोक्स आ रहा है। तो बेटा एक बात बताओ, 18 से ग्रेटर नहीं है, ये गया। 18 है नहीं, ये भी गया। तो बचा कितना? 18 से छोटा है और 9 के बराबर भी नहीं है, मतलब ऑप्शन मेरा कौन सा है? ऑप्शन है। ठीक, इसको लिखने का तरीका, 9 इज लेस देन 17.4 इज लेस देन 18, ये मेरा। ठीक है, क्लियर? सबका क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखो, दिमाग हम लोग को ज्यादा नहीं चलाना है, ज्यादा तो हम लोग कभी दिमाग ही नहीं चलाना है। इतना अगर दिमाग चलाएंगे तो हम लोग घूम जाएंगे। हम लोग को छोटा से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब बच्चा थोड़े एनालिटिकली, हम लोग को सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया आपका, लेकिन अब तो हम लोग रेशनलाइजेशन के लिए भी ट्रिक लगा देंगे ना। अब तो रेशनलाइजेशन के लिए भी ट्रिक हमारा चलेगा कि अब भाई शॉर्ट मेथड में हम कैसे करें। देखिए आप, एक ही लाइन में अगर मेरा 2 लाइन तो बचा, रेशनलाइज करते तो हमारा 2 लाइन तो जाता, समय तो जाता। ये तो मैं आपको बता रहा हूं, तब आपके पास टाइम आपका जो है, आपको लग रहा है कि ज्यादा बड़ा, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं है बेटा। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बिट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? अभी भी मैं ऑप्शन आपको लिखवाऊंगा, अभी भी मैं आपको ऑप्शन लिखवाऊंगा। कह क्या रहा है? इफ ए कॉमा बी आर रेशनल्स, मतलब परिमेय, परिमेय संख्या है, रेशनल्स। ठीक, एंड A√2 प्लस B√3 बराबर √98 प्लस √108 माइनस √48 माइनस √72। ठीक, ये दिया हुआ है। ठीक, देन वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी आर, ए बी आर 1 2, ठीक, 1 3 2 1। और 1 2 और 2 1 में अंतर होता है बेटा, ये बार बार मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा इसको। 1 2 और 2 1 में अंतर है। अब देखिए, ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन। बेटा इसको भी हम एक लाइन में ही सॉल्व करेंगे। A√2 प्लस B√3, ये कितना होता है बेटा? 49 दूनी 98। ठीक, 49 दूनी 98 मतलब 7√2, 108, 108 मतलब 36 दिया, 108 मतलब 6√3, 16 दिया 48, 4√3, 36 दूनी 72, 6√2। तो A√2 प्लस B√3 बराबर कितना बेटा? 7 में से 6 गए कितना? √2, और ये प्लस 2√3। देखो, A बराबर कितना? 1, बी बराबर कितना? 2। आंसर ऑप्शन है। ठीक, क्लियर? क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हम लोग करेंगे? ये तो आ गया हमारे पास। अब देखो, अब क्यूब रूट का है, फिर से वही मान लेते हैं कि लेट, एक मिनट, लेट क्यूब रूट ऑफ ए बराबर क्यूब रूट ऑफ 26 प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस क्यूब रूट ऑफ 63। देन ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। a इज लेस देन 729 बट a इज ग्रेटर देन 216, a इज लेस देन 216, a इज ग्रेटर देन 729, और
ए बराबर 729, यही क्वेश्चन है मेरा, ठीक है ना। ये ऑप्शन ए है मेरा, ये ऑप्शन बी है मेरा, ये ऑप्शन सी है मेरा, और ये है मेरा ऑप्शन डी। आराम से देखना। एक बात बताओ, क्यूब रूट ऑफ ए बराबर इतना दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ ए बराबर क्यूब रूट ऑफ 26 प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस क्यूब रूट ऑफ 63। दिमाग क्या चलाना है, ये बराबर, यहाँ इनइक्वालिटी असमीका, असमीका लगा देंगे। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ ए जो होगा ये लेस देन होगा हमारा क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस क्यूब रूट ऑफ 64, इससे छोटा होगा, ठीक। इसका मतलब कि क्यूब रूट ऑफ ए विल बी लेस देन ये 3 प्लस 2 प्लस 4, क्योंकि दो 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 चार, 2 8 होता है, 3 है, 3 3 होती है 27, 4 चौको 16 चौको 64। दिस इम्प्लाइज क्यूब रूट ऑफ ए इज लेस देन 4 3 7 2 9। अब क्यूब रूट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज ए विल बी लेस देन 9 क्यू, क्योंकि इंडाइसेस में आप पढ़ चुके हैं। दिस इम्प्लाइज ए इज लेस देन 9 9 81 9 729, ए जो है 729 से छोटा है, तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए आराम से होगा, कोई दिमाग ही नहीं चलाना है, ठीक है। क्लियर, क्लियर हो गया होगा सबका, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, देखो एक चीज ध्यान रखना, कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको देगा ना कि फंसा देगा। 4 + 3√3 अपॉन √7 + 4√3 बराबर दिया हुआ है a प्लस रूट बी। आपको निकालना है b माइनस ए बराबर व्हाट, मतलब ए और बी की वैल्यू। सबसे पहले तो हम लोग को ए और बी की वैल्यू निकालनी है, इसमें सबसे पहले ए और बी की वैल्यू, ठीक। कुछ नहीं करना है बेटा हम लोग को। एक बात बताओ, यहाँ इसका पहले हम ऑपरेशन हम डिनोमिनेटर का कर लेते हैं, तब फिर आपको हम बताएंगे। 7 + 4√3, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 7 है ना, 12। अब 7 को क्यों, क्योंकि 2 हम कर दिए हैं, ये 2 2 × 2 लिख सकते हैं, तो अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, चलिए बात। क्या अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 4 और 3 का भी तो होगा ना बेटा, तो ये कितना मेरा हो जाएगा, ये मेरा 2 + √3 हो जाएगा क्या, 2 + √3, 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप काउंट कर लीजिए, मैं गलत नहीं हूँ, ये 2 + √3 मतलब 4 + 3√3/2 + √3, ठीक, इज इक्वल टू a प्लस रूट बी। अब एक बात देखो, इसका फिर से हम आपको क्या बोले थे बेटा शॉर्ट ट्रिक्स में, इसको स्क्वायर करके चेक कर लो, 4 और 3 का अंतर कितना, 1। तो दिस इम्प्लाइज a प्लस रूट बी बराबर 4 + 3√3 इंटू 2 - √3, सिंपल, 2 - √3 मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई। दिस इम्प्लाइज a प्लस रूट बी बराबर, ब्लैक से कर देता हूँ सॉरी, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 -4√3 प्लस 6√3 -9। तो a प्लस रूट बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, -1 + 2√3, -1 + 2√3, ठीक। -1 + 2√3 ये तो आ गया, लेकिन एक चीज देखिएगा, 9 4 -1 + 2√3 -1 + √3, हाँ। अब देखो तो ये a रूट बी है भाई, b और a निकालना है हम लोग को, ठीक। तो b का भी वैल्यू निकालना चाहिए एग्जैक्ट, मतलब -1 + √12, मतलब a बराबर -1 और b बराबर 12। तो बेटा b माइनस ए नहीं निकल जाएगा, b माइनस ए इज इक्वल टू 12 माइनस ऑफ -1 बराबर 12 + 1 बराबर 13, यही इसका 13 आंसर आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अभी जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो बेसिकली एक आता है, एक एपीजीपी पढ़ना है जिसको सीक्वेंशियल सीरीज भी कहते हैं, वो लगभग वही है, सेम उसी का क्वेश्चन है। तो लेकिन हम लोग को अपने तरीके से उस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है। जैसे क्वेश्चन देखो उसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है वो हमारा, वो क्वेश्चन है ये, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/1 × 4 + 1/4
4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 16 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन से इसमें हम लोग नहीं चलेंगे। एक बात आप बेटा गौर कर रहे हैं, तब में ये 1.4 नहीं है, 1 इंटू 4 है। 4 और 1 का अंतर 3, 7 और 4 का अंतर 3, 10 और 7 का अंतर 3, 13 और 10 का अंतर 3, 16 और 13 का अंतर 3। ठीक, कोई बात नहीं है, आराम से काम कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा। ये जो 3 है 1/3 ऐसे कर दीजिएगा। ठीक, सब में ना 4-1/4 प्लस 7-4/7 या 4 इंटू 7, जो भी लिखिए, जो भी लिखिए, प्लस 10-7/7 इंटू 10 प्लस 13-10/10 इंटू 13 प्लस 16-13/13 इंटू 16, ऐसे कर दीजिए। 1/3 कर देना है आपको। अरे किए कुछ नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो 1/3, इसको अगर अलग अलग करोगे बेटा तो 1 - 1/4 आएगा। ठीक, प्लस ये करेंगे अगर अलग से तो 1/4 - 1/7 आएगा। प्लस ये अगर अलग करेंगे तो 1/7 - 1/10 आएगा। ये 1/10, 1/10 - 1/13 आएगा। ये 1/13 - 1/16 आएगा। ये आ गया। अब एक चीज़ गौर करना बेटा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा। बचा कितना बेटा, 1/3 × 1 - 1/16 बराबर 1/13 इंटू 15/16 बराबर 1/3, सॉरी 1/3, 13 कहाँ से 1/3। तो ये देखो तो बेटा, ये 3 5 या 15 हो जाएगा, बराबर कितना 5/16 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको कोई इसमें परेशानी किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ अगला क्लास जो होगा हमारा छोटा होगा, एकदम छोटा होगा, 15 से 20 मिनट का होगा मैक्सिमम, या 25 मिनट का होगा। क्यों? क्योंकि वो हम मेरा लास्ट क्लास होगा और उसमें कुछ एक स्पेशल टाइप वाला जो रूट वाला क्वेश्चन था ना, वही बस हम उस लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में इसके अलावा जितना भी क्वेश्चन है ना, हम लोग सारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन। इस टाइप का जितना अलग अलग टाइप, उस टाइप उस क्लास में ना बस स्पेशल क्वेश्चन हम लोग। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन कहता है आपका कि दिया हुआ है कि 2000 to the power 10 इज इक्वल टू 1.024 इंटू 10 to the power k। तो k की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, कुछ नहीं करो बेटा, इसको 2 to the power 10 इंटू 1000 to the power 10 हम लिख सकते हैं। इसको हम लोग 1024/1000 लिख सकते हैं इंटू 10 to the power k। अभी रहने दो। ठीक, एक बात बताओ, 2 to the power 10 इंटू 10 to the power 30 हो जाएगा ये, क्योंकि 10 पर 3 पावर, 3 × 10 30। ये 2 to the power 10 हो जाएगा अपॉन 10 to the power 3 इंटू 10 to the power k। तो बेटा क्योंकि दो, दो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512, दूनी 1024। 2 के पावर 10 में 1024 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब ये देखो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर, तो 10 to the power 33 बराबर 10 to the power k। तो k की वैल्यू कितनी बेटा, 33 आंसर हो जाएगी। k की वैल्यू 33 आ गई। ठीक, अब जैसे इसी में मैं लास्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, सॉरी लास्ट क्वेश्चन नहीं है भाई, अभी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन इसमें मैंने कहा आपको, ये मैंने थ्योरी में बताया था कि 2 to the power x बराबर 3 to the power y बराबर 6 to the power - z। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू व्हाट, इस टाइप का क्वेश्चन। तो मैंने तो इसमें आपको बड़ा आसान तरीका बताया था कि आप 6 को ले लीजिए, इसको बाइफरकेट कीजिए, तो 2 × 3 1 1 1 यही है। तो 1 इज इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, मैथ्स भूल जाइए, 1 कर लीजिए। 6 पर कितना पावर था बेटा, -z।
2 पर कितना पावर था बेटा x, 3 पर कितना पावर था बेटा y, दिस इंप्लाइज 1/x प्लस 1/y, ये माइनस में उधर आएगा तो 1/z बराबर कितना 0, 0 इज द आंसर। ठीक, ठीक है। अब देखो एक स्क्वायर रूट का ना एक अच्छा क्वेश्चन आता है, स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट का वो क्वेश्चन क्या कहता है कि दिया हुआ है कि मान जाए कि a बराबर दिया हुआ है कितना 7 माइनस 4√3। ठीक, तो आपको वैल्यू निकालनी है 8⁻1/2 प्लस 8⁻−1/2 का, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा। 8⁻1/2 का मतलब तो रूट है, तो a बराबर अगर दिया हुआ है 7 - 4√3, इस हम पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसका मतलब कि 8⁻1/2 प्लस 1/8⁻1/2 मतलब रूट ए प्लस 1/√a के वैल्यू निकालना है हम लोग को, है ना, रूट ए प्लस 1/√a का। तो मतलब a इतना है, तो दिस इंप्लाइज रूट ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा, √7 - 4√3। 7 - 4√3 अभी हम लोग जस्ट इसका किए ही हैं, तो 7 - 2√12 मतलब कितना आएगा मेरे पास बेटा 2 - √3। अभी हमने कर रखा है ये क्वेश्चन, 2 - √3 आया। अब देखो तो 1/√a कितना हो जाएगा बेटा 1/2 - √3। जस्ट फिर से ये कितना हो जाएगा बेटा 2 + √3। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर चेक कैसे करना है, इसको स्क्वायर कर लीजिए। कितने का डिफरेंस है 4 और 3 में, एक का अंतर, सीधा सीधी 2 + √3। अब क्या करना है बेटा, वैल्यू किसकी निकालनी थी रूट ए प्लस 1/√a की। तो ये कितना हो जाएगा 2 - √3 प्लस 2 प्लस √3, तो √3 कैंसिल होगा बेटा, कितना वैल्यू आ जाएगा 4, मेरा आंसर आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता क्या है कि क्वेश्चन ये है, देखो एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन टफ नहीं होता है। अब डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन है, कहने के लिए तो ये फंस जाएगा। 4⁻61 प्लस 4⁻62 प्लस 4⁻63 प्लस 4⁻64 इज डिविजिबल बाई, इसका मैं ऑप्शन भी देता हूँ। डिविजिबल बाई कितना कितना कह रहा है ऑप्शन में 17, 3, 11 और 13, ये कहता है। हालांकि मैं नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी भी बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। अभी तो हम अलजेब्रा से चल रहे हैं, पहले मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही आपको अलजेब्रा का जितना पार्ट होगा। देखो मैं ये CHSL को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। CHSL कंबाइंड हायर ग्रेजुएट लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल है। CHSL में क्या है ना कि अभी ये फॉर्म भी निकला है, तो हम लोग उसको, उसके जितने भी टॉपिक्स आते हैं ना, उसके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग से हम चल रहे हैं। और मैंने अभी आपसे जस्ट इसी क्लास में कहा भी कि बेटा जो क्वेश्चंस हैं PYQ टॉपिक में, PYQ मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। एक साथ पहले हम लोग पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद PYQ करेंगे हम लोग ईयर बाय ईयर, ठीक है। ईयर बाय ईयर पिछले 3 साल का PYQ कर लेंगे और सारा मिक्स्ड करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे हाथ डालें अगर, तो गौर करो कि सबसे छोटा इसमें क्या है, बेस सबका सेम है। बेस जो है सबका सेम है, सबका। तो क्या इसमें अगर हम 4⁻61 कॉमन निकाल लेंगे तो ये तो मेरा 1 बचेगा, तो बेटा ये तो 4 बचेगा ना, और ये तो 4 स्क्वायर बचेगा, प्लस ये कितना बचेगा 4 क्यूब, बराबर 4⁻61 इंटू 1 + 4 तो 5 हो जाएगा, प्लस 4 × 4 = 16 और 4 × 16 = 64। तो मतलब ये कितना आ जाएगा 4⁻61 इंटू 85। मतलब 85 पर ही चेक करना है, तो ये 13 से नहीं कटता है, गया। 11 से भी नहीं कटता है, 3 से भी नहीं कटता है, सिर्फ कटता है 17 से, मतलब ऑप्शन इज 17। तो 17 इज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर हो गया सबका, होप सबका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब 2 क्वेश्चन और हम करेंगे इसमें बेटा, 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब कौन से वो 2 क्वेश्चन होंगे वो देखिए, ये क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ये थोड़ा सा, इससे पहले मैं एक कंसेप्ट आपको मैंने बताया भी है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। -1⁻n का 2 वैल्यू होता है ना बेटा, एक तो 1 होता है कब, जब n इज इवन, मतलब सम संख्या होगा तब, मैंने बता रखा है, बेसिक मैथ्स में भी बता रखा है। -1 जब n इज ऑड, मतलब विषम, विषम संख्या, अगर विषम संख्या की बात करें तो वो -1 होगा, ठीक। एक बात बताओ, अगर हमने इवन को 2n रखा, ठीक, इवन 2n में है, 2n 2 2 का 2 से डिविजिबल होता है,
तो ऑड मेरा विषम कितना हो जाएगा बेटा, या तो 2n+1 होगा या 2n-1 होगा। ठीक, यहाँ पे जनरली तो इसी पे क्वेश्चन हमारा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, x+1/x बराबर आपके पास दिया हुआ है -2। तो x⁴ प्लस 1/(x⁴(2n+1) बराबर, ठीक, n पॉजिटिव इंटीजर है। एक बात बताता हूँ बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। पहले तो हम लोग को x की वैल्यू निकाल लेनी है। x कितना होगा बेटा, x-1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x+1/x का होल स्क्वायर -4xy होगा, होगा एकदम आराम से। ठीक, अब 4xy कैसे, 4xy नहीं, 4 × x × 1/x, तो x तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब x-1/x का होल स्क्वायर बराबर x+1 कितना है 4 - 4, तो मतलब दिस इंप्लाइज x-1/x बराबर 0, x-1/x बराबर 0। और दिया हुआ है क्या, x+1/x बराबर -2 और x-1/x बराबर 0। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे, तो आप गौर कीजिए, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये जाएगा, तो 2x बराबर -2 होगा। दिस इंप्लाइज x बराबर -1 होगा, x बराबर -1 होगा। और जब x बराबर -1 हमारे पास आ गया, तो -1^2n+1 प्लस 1 अपॉन -1^2n+1, मतलब ये ऑड है, इसका मतलब ये -1, ये भी 1/-1, दैट इज इक्वल टू -1 बराबर -2, -2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है ये है, देखिए आज की ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन है हमारा, देखो m और n, m एंड n दिया हुआ है, ठीक, और n जो है सो 1 से बड़ा दिया हुआ है, ये आर होल नंबर, मतलब जीरो, नेचुरल नंबर के साथ जीरो। ठीक है, दिया हुआ है कि m⁴n बराबर 121, तो निकालना है कि m-1n+1 बराबर व्हाट, ये वैल्यू निकालना। आराम से देखो, इसमें कोई दिमाग नहीं चलाना है। m⁴n बराबर बेटा 11 का स्क्वायर बराबर 121, ठीक है, 11 स्क्वायर, इसका मतलब कि ये m बराबर 11 है और n बराबर 2 है। तो m-1n+1 बराबर 11-1 2 + 1, मतलब 10⁻3, मतलब 1000 मेरा आंसर आ गया। ठीक, 1000 आंसर, क्लियर। ठीक, चलिए बेटा, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब का जो नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट क्लास में जो रूट वाला मैंने बताया था ना, कुछ स्पेशल फॉर्मेशन वाला क्वेश्चंस, वो मैं करूँगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।